एक समय जब गरीबदास साहिब जी 13 वर्ष के हुए, एक दिन दादू साहिब का अनुयायी एक गोपाल दास नाम के जो संत बने हुए थे, घर त्याग कर 60-65 साल की उम्र का हो गया था वो, और वो प्रचार के लिए चला करता था। एक बैरागी बनकर, सन्यासी बनकर के वो गांव नगरों में घूम करके दादू जी की महिमा से परिचित लोगों को कराता हुआ फिरा करता था। और वो गोपाल दास जो हैं वो जैसे परंपरागत जाति के हिसाब से वो वैश्य जाति से थे, वैश्य वर्ण से, बनिया के घर का जन्म था, कुछ शिक्षित भी थे। वो छुडानी गांव में आ गए। एक दिन किसी भक्त के यहां रुके, अपने सेवक के यहां पर। तो सेवक ने कहा कि महाराज जी, हमारी एक लड़की का लड़का है, उसको एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। वो तो मर गया था, भगवान की कृपा से वो जीवित हो गया, लेकिन वो पागल हो रहा है, पागल हो गया है, उठपटांग भाषा बोल रहा है, हम समझ भी नहीं पाते, पता नहीं सारा दिन ऐसे ऐसे बांटता रहे, अपने आप बोलता रहता है। और सुना है कि संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आपकी रजा हो जा तो वो लड़की का लड़का ठीक हो सके, आप कृपा कर दो। तो उस गोपाल दास महात्मा ने कहा कि भाई उसने यहां बुला के ला, फिर उसके माता पिता ने बुला लिए और उनको बुला ला। कोई बात ना रहे, देखते हैं, कोई विधि बतावांगे उनको। तो उस सेवक ने, गांव का ही था, उसने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं और इस लड़की के लड़के को वो स्वस्थ कर देंगे, आप इसको लेकर के वहां चलो। शिवदयाल यानी गरीबदास जी के नाना जी और साथ में 5-7 और कोई बुजुर्ग से व्यक्ति, और साथ में वह गरीबदास जी की माता जी, 1-2 और, तो वहां लेकर के गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा, आजा बेटा, बता कौन था वो जो तूने, कौन था वो जिसको, जो तेरे को जो ना ऐसे ही मंत्र का दूध पिला गया, तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी कहते हैं, गोपाल दास वो कौन था बताऊं? उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मेरा जीवन आबाद कर दिया। तो उन्होंने वो बाणी बोलनी शुरू कर दी गरीबदास साहिब जी ने, जो आंखों देखा विवरण था। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपै, नहीं थारा उधर जाएगा वंश। हम सुल्तानी नानक तारे, दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जनान माए। इस तरह की वाणी परमात्मा की महिमा की गरीबदास जी ने प्रवाह के साथ यानी कंटिन्यूस बोलनी शुरू कर दी। काफी देर तक बोलते रहे, बहुत गूढ़ रहस्य वाणी के माध्यम से सुनाए। अब गोपाल दास तो सुन्न हो गया, अरे तेरा बुलाओ यो, इसने बावला के, तो वो कहने लगा, गांव वालों यो लड़का बावला को नहीं, तुम बावले हो भाई। ये तो ऐसी वाणी बोल रहा है, ऐसे अनुभव बोल रहा है
यदि इस वाणी को सुनकर इस पर अमल किया जाए तो उद्धार हो जा पूरे विश्व का। तब वो 65 साल का वृद्ध, 60-65 वर्ष का वृद्ध महात्मा और 5, 10, 13 वर्ष के बालक गरीबदास के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु हे महाराज जी, ये वाणी लिखवा दो, आपका दास लिखेगा। गरीबदास जी बोले को नहीं और उठ कर चल पड़े। वो महात्मा 65 साल का बुजुर्ग वो पीछे पीछे जा रहा है कि महाराज जी यह वाणी सुन लिखवा दो, मुझे कुछ ये अंश लिखा दो आपके। बड़े आनंद आता है, आत्मा को खींच रहे हैं। मैं दादू पंथ से संबंध रखता हूँ, मैं दादू जी का अनुयायी हूँ। जब उसने वो लिए 20-30 मिनट पीछे पीछे जाते न, जब गरीबदास जी ने कहा जब पूरी तो लिख भगत जी लिखवाऊं, महात्मा ना तो मैं बोल नहीं लिखूंगा, सारी लिखनी पड़ेगी फिर तुझे, अगर मैं सारी लिख लूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। समय निर्धारित किया कि उस दिन आना, और हमारे बेरी का बाग है, बड़बेरी बोलना जिसको, उसमें एक जाटी का पेड़ था, जांडी थी। उस साइड में पहले जांडी नहीं हुआ करती, ऐसे एक क्षेत्र था जो मरुस्थल टाइप सा था, सिंचाई का साधन ऐसा था नहीं, तो जांडी ज्यादा होया करती उस क्षेत्र में। कहने लगा वहां बैठ के ये वाणी में बोलूंगा, तू लिखता रहिए। तो ऐसे गरीबदास जी बोला करते, और वो गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वहां से ये वाणी संग्रह की गई। फिर वो हस्तलिखित ग्रंथ अब भी हमारे पास हैं, उनमें से फिर ये टाइप करवा दिया गया। अब ये प्रिंटेड सदग्रंथ वही अमरवाणी अपने पास उपलब्ध है। पुण्यात्माओं, ये वो अद्वितीय प्रमाण है कि जिनको परमात्मा साकार मिले और सतलोक लेकर गए, फिर उन्होंने अपनी उनकी परमेश्वर की महिमा का आंखों देखा हाल लिखा। ऐसे ही नानक जी को मिले। बेई नदी के ऊपर जब नानक साहिब जी स्नान करने के लिए गए हुए थे प्रतिदिन की तरह, तो वहां जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर पहुंचे। उनसे वार्ता की, ज्ञान चर्चा हुई। उस ज्ञान चर्चा में वहां जितने भी स्नान करने वाले नगरी के लोग गए थे वह भी विद्यमान थे, लेकिन पहली वार्ता में नानक जी नहीं माने थे। और कबीर परमात्मा अपनी पूरी महिमा उनको बता गए थे कि मैं काशी में धानक का काम करता हूँ, जुलाहा हूँ, और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, पूरी विवरण बताया था। उसके बाद नानक जी सच्चाई से तो परिचित हो गए थे, लेकिन मानवश नहीं मान रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने पूछा कि ये कौन थे नानक जी? ये दो तुझे आपको गुरुजी कहा कह रहे थे, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को सुलझाने के लिए ऐसे ही शिष्य की एक विनम्र आत्मा की भूमिका करते हैं। जैसे धर्मदास जी से कहा था तुम स्वामी, उनको स्वामी कह रहे हैं, अपने आप को एक ज्ञानहीन कह रहे थे। तो आज आपको आने वाले सत्संग में ये सभी कथाएं सुनाएंगे। तो ऐसे नानक जी को भी परमात्मा फिर मिले। दूसरी बार जब गए, नानक जी बड़े प्रभावित थे, क्योंकि उनके ज्ञान से वो टूट चुके थे कि सच्चाई तो ये है। फिर उन्होंने अपना पूरा विचार लगाया कि जब भगवान चाहिए तो हमने ये मान नहीं देखना होता। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती हैं, और जो ढीठ आत्मा होती हैं वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते, क्योंकि उनका स्वार्थ निहित होता। वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इन प्रमाणों को देख करके उमंग उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं।
और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देखकर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उन जीवों का कल्याण नहीं। तो कुछ दिनों के बाद वो पुण्यात्मा समझेंगी जो उनके अनुयायी हैं, और वो छोड़ आएंगे उन नकली गुरुओं को और अपना कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जम गुलाम। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार है, गुरु सुमरे हो पार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुमरे बिसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार।
कबीर राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता न्यो कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। काल कसाई हंसत है, काल कसाई हंसत है, सर्वलोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का, ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि सर्जनहार, कून करतार शब्द स्वरूपी राम, हक्का कबीर अल्लाहु अकबर, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, वो उसी एक परम शक्ति के नाम हैं जो स्वयं भी कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुए थे। कबीर धानक, कबीर जुलाहा बनारस के अंदर 120 वर्ष तक अपनी एक लीला करके सशरीर चले गए थे। अब ये जो समागम आज प्रारंभ हुआ है, ये उसी पूर्ण परमेश्वर की कृपा से और उसी परमेश्वर के यहाँ पृथ्वी के आगमन में ये समागम उसी के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ है। उस परमेश्वर ने आकर के एक अनमोल काम किया, एक विशेष रजा की हम तुच्छ जीवों पर, कि अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब को अपना गवाह बना लिया, अपना एविडेंस बना दिया। और उस प्यारी आत्मा ने कलम तोड़
उस परमेश्वर की आंखों देखा वर्णन लिखा जो सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। उस परमेश्वर ने हमें क्या बताया है? भाई राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी जिसके सारे शरीर पर कोढ़ लगा हो और उसका शरीर का चाम भी कट कट के गिर रहा हो, उस सुंदर शरीर वाले व्यक्ति से, स्त्री या पुरुष से, वो रोगी अच्छा है जिस रोग के कारण वो परमात्मा के चरणों में पहुंच गया और प्रभु की अनुकंपा होगी, वो स्वस्थ भी हो जाएगा। उसके लिए परमात्मा स्वयं ही कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल कहे भनक पड़ेगी कान। यदि कोई रोगी है और उस रोग के कारण भी प्रभु की शरण में आ गया और सच्चे नाम का, इस वास्तविक भक्ति का, वास्तविक नाम को की भक्ति कर रहा है, और क्योंकि उसके अंदर दुख बहुत है और दुख पिछले पाप कर्मों से होता है, तो वो रो रो कर याद करेगा प्रभु को और फिर कभी ना कभी प्रभु ऐसी सुनेगा कि एक पल में उसको चंगा कर देगा, स्वस्थ कर देगा। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की रजा को प्राप्त नहीं कर पाते, उसका मुख्य कारण ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें भ्रमित करने वाले बिना गिनती के हैं, असंख्य हैं। और हम यहाँ ज्ञान सुनते भी हैं, एक बार तो मन दृढ़ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही जो भी इंसान हमारे उपदेशी से अतिरिक्त जो भी मिलता है वो भ्रमित करने वाला ही मिलता है। तो वो व्यक्ति विचलित हो जाता है और विचलित हो जाने से उसका भाव जो प्रभु में है वो कम हो जाता है। फिर भी वो भक्ति कर भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, इसलिए वो लेट हो रहा है। जो ये दास आपको बताता है, जो मंत्र आपको दिया जाता है, जैसी श्रद्धा और नियमों के अंतर्गत रहकर तो आप साधना करोगे, आपको वो अनहोनी कर देगा परमात्मा, जो सोच भी नहीं सकते। क्यों? प्रभु ऐसे ही काम किया करता है। प्रभु के अंदर ऐसी परम शक्ति है जो अनहोनी करता है। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई रोगी कोढ़ी आ गया और वो भी नाम जप रहा है, तो कहते हैं राम रटत कोढ़ी भला, चू चू पड़े दो चाम, चाहे उस पर मक्खी भी भनक रही है, चाहे कितना भी खराब है लगता है उसकी स्थिति, लेकिन उस सुंदर शरीर वाले से वो असंख्य गुना अच्छा है। क्योंकि जो जिसका पिछले जन्म के शुभ संस्कार हैं, पुण्य कर्म है, सुंदर शरीर मिला, उत्तम कुल मिल गया, अच्छी दो रोटी की व्यवस्था होगी, लेकिन वो तो अपनी पिछले जन्म की कमाई को व्यर्थ कर रहा है। और वो जो कोढ़ी रोगी है उसके पिछले जन्म के पाप गणे थे, तो अब वो पिछले पापों को तो काट रहा है, आगे की भक्ति बना रहा है। तो वो एक उससे घना अच्छा रहेगा जो राम नाम नहीं रटता, जो आज सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के माथे सिला पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं, इसे दुख के पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख का जो भगवान से दूर कर दे। और हे परमात्मा, ऐसा दुख भी दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे। तो इसलिए परमात्मा उसके लिए कहते हैं, जो रोगी है, कोढ़ी है, आबीगा भगवान के चरणों में, कहते हैं राम नाम रटते रहो। जो आपको मंत्र दिया है वो राम नाम है। राम राम नहीं रटना है, सतनाम सतनाम नहीं रटना है, सतसाहिब सतसाहिब नहीं रटना है। वो मंत्र है, राम का एक नाम है, प्रभु का एक मंत्र है जिससे मोक्ष होगा। उसके लिए कहते हैं कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो प्रसन्न हो जाएगा, और वो प्रसन्न हुआ तो सुबह स्वस्थ हुआ उठेगा।
पुण्यात्मा, परमात्मा की ऐसी ऐसी लीला हमने देखी है। हम कभी सुना करते थे कि सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगी ऐसी घटनाएं, अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? भगवान वही है, लेकिन हम उससे वो लाभ लेने योग्य नहीं बने। हमारे को वो यथार्थ भक्ति नहीं मिली जिससे परमात्मा का कनेक्शन हो जाए और वो पावर हमारे तक पहुंच जाए। फिर पावर अपना काम अनोखे किया करती है, अद्भुत करती है। तो ऐसे सुख दिए परमात्मा ने हमारे को। और फिर जो प्रभु की चरण शरण में आए हैं, इस दास से उपदेश लिया, गुरुदेव ने आदेश दिया मुझे नाम देने का। उसके बाद कितने जीव सुखी हुए हैं उनकी गणना नहीं कर सकते। एक परिवार के जो 5-4, 10 वर्ष से 5-6 वर्ष से उपदेशी है, उनके सुख पूछ कर देखना, वो बताने लगेंगे, आपके कान बहरे हो जाएंगे। एक परिवार के इतने सुख आपको सुनने को मिलेंगे। और वही पहले अन्य पूजाएं करते थे, बिरान माटी हो रही थी, दुर्गति हो चुकी थी, कोई लाभ नहीं मिलता था। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो यहां बताया है कि साहेब के दरबार में, कबीर परमेश्वर के दरबार में, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर बंदी छोड़ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी शय आप मांग लीजिए, हाजिर मिलेगी। आपके सुख दुख सब दुख दूर कर, लेकिन वो देगा वो जो तुम्हें अनुकूल होगी, आपके लिए आपकी भक्ति में बाधक ना होगी, वो चीजें देगा। आप तो मांग पता ना के लोगे, बालक हैं पता नहीं कि क्या क्या वस्तुएं मांग बैठता, लेकिन मालिक आपको वो देगा, उतना देगा जितना आपकी भक्ति में बाधा ना कर दे। तो उसके लिए कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अगर तुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है सच्चे दरबार में, तो तेरी अपनी कोई भक्ति विधि में कोई वीकनेस है, कोई चूक है, कोई कमजोरी है, जिसके कारण से प्रभु आपको मौज नहीं बख्श रहा। फिर क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो। दारिद्र कहते हैं कति गरीब, रंक जिसके पास पैसा भी ना हो और मकान भी रहने को ना हो, और केवल झोपड़ी बना रखी है, झोपड़ी डाल रखी हो हट, और वो भी कहीं ना कहीं से टूट रही हो, लेकिन वो सत भक्ति कर रहा हो। कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कहते हैं वो चिप्स और मार्बल के मकान किस काम के, जहां भक्ति नहीं प्रभु की।